तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्धशाखा मर्म। अर्धशाखा मर्म में जैसे हमने ऊर्ध्वशाखा मर्म में जैसे पढ़े थे, वैसे ही अर्धशाखा मर्म में 11 ही हैं, और 11 × 2 अगर दोनों शाखाओं में देखेंगे तो 22 मर्म हैं। ठीक है, तो इसमें सेम ही है, बस इसमें एक विटअप चेंज हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विटअप एक चेंज हो जाता है, इसमें एक जानू चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसमें बाकी सब सेम ही है, क्षिप्र, तल, हृदय, कुर्च, कुर्च, शिरा, गुल्फ। आप इन्हें पढ़ सकते हो कि रचना के अनुसार कौन सा है, परिणाम के अनुसार कौन सा है, स्नायु के अनुसार कौन सा है, संधि के अनुसार कौन सा है, आप इनको सब पढ़ सकते हो। ठीक है, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में टोटल 26 मर्म होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में कितने होते हैं? 26 मर्म होते हैं। उन्हें भी यहाँ पे हमने बताया कि उदर में कितने होते हैं। ठीक है, उदर रीजन में कितने होते हैं, तो यहाँ पे देखिए गुदा होता है, बस्ती होता है, नाभि होता है, हृदय होता है, स्तनमूल होता है, स्तनरोहित होता है, अपलाभ होता है, अपस्तंभ होता है। ठीक है, मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ आपको ज़रा। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाऊंगा मैं, जैसे आपको स्तनरोहित मिल जाएगा। ठीक है, हृदय मिल जाएगा, अपलाप मिल जाएगा, तो ये सारे कौन से हैं? चेस्ट वाले मर्म हैं। ठीक है, चेस्ट वाले मर्म है, उदर मर्म है। ठीक है, आपको इसमें उदर बस्ती मिल जाएगा, नाभि मिल जाएगा आपको, अपस्तंभ मिल जाएगा इसमें आपको। ठीक है, तो ये सारे कौन से हैं? उदर मर्म है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं पृष्ठ मर्म के, बैक जो में हमारे मर्म पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है बैक में जो मर्म पाए जाते हैं वो देख लेते हैं हम। लास्ट चल रहा है हमारा टॉपिक अभी ये। तो इसका जो आप श्लोक भी देख सकते हो, ये पृष्ठ मर्म का श्लोक आया था एक बार, मैंने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा था MUHS की यूनिवर्सिटी में, तो उसमें पृष्ठ मर्म के ऊपर आया था कि पृष्ठ मर्म की व्याख्या कीजिए। तो इस श्लोक आप याद कर सकते हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्लिनिकल व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें मसाज थेरेपी होती है, तो पृष्ठ वाले मर्म पे काफ़ी जोर दिया जाता है, क्योंकि बैक में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, ओल्ड एज लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको कटिका तरुण मिल जाएगा, कुकुंदर मिल जाएगा, नितंब मिल जाएगा, पार्श्व संधि मिल जाएगी, बृहति मिल जाएगी, अंश फलक मिल जाएगा और अंश मिल जाएगा। तो इसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी होते हैं ना, अस्थि और संधि मर्म होते हैं, अस्थि, संधि, अस्थि, अस्थि। ठीक है, 3 ही होते हैं जो सिरा, 2 सिरा और 1 स्नायु। ठीक है, कालांतर, 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 कालांतर और वैकल्यकर मर्मी होते हैं। आप ये ऐसे याद कर सकते हो कि पृष्ठ मर्म जितने भी हैं वो कालांतर होंगे या वैकल्यकर होंगे। ठीक है, आपका थोड़ा प्रमाण रह गया है, तो प्रमाण कुछ नहीं है, प्रमाण मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। देखिए, प्रमाण ये है कि कौन से मर्म का कितना प्रमाण है, तो प्रमाण के हिसाब से 4 तरीके के मर्म है, आधा अंगुल मर्म, 1 अंगुल मर्म, 2 अंगुल मर्म, ठीक है, 3 अंगुल मर्म और 4 अंगुल मर्म। ठीक है, तो आप इसके मैं आपको एक लिस्ट अलग से अटैच कर दूंगा, फाइल अटैच कर दूंगा जब मैं नोट्स में, कि कौन कौन से कैसे कैसे मर्म है। ठीक है, अब हेड और नेक रीजन के भी 37 मर्म हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जत्रुगत जो ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म जो हैं, तो ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म आपको दिखेंगे, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊर्ध्व जत्रुगत आपको मर्म आपको दिखते हैं। ठीक है, धमनी 4, मात्रका 8, कर्काटिका 2, विधुर 2, फण 2, अपांग 2, आवृत 2, शंख 2, उत्क्षेप 2, स्थपनी 1, सीमंत 5, श्रृंगाटक 4, अधिपति 1। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो रचना के अनुसार कैसा है ये, और परिणाम के अनुसार कैसा, और प्रमाण इनका क्या क्या है। 4 अंगुल, 4 अंगुल। ज़्यादातर जो मर्म होते हैं वो आधी अंगुल मर्म होते हैं, ज़्यादातर मर्म आपको जो दिखेंगे वो हाफ अंगुल मर्म दिखेंगे। ठीक है, तो आप इसमें ये देख सकते हो विधुर मर्म का थोड़ा ऐसे अलग से है। ठीक है, कि ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म होता है, हाफ अंगुल प्रमाण होता है। तो आपको जैसे डिस्क्राइब करना है किसी मर्म को, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो आपको सब इसमें सब रटने का काम है। ठीक है, तो इसमें देखिए सब आपको देखेगा, ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म जो है उसमें आपको, इसमें आपको मिलेगा हाफ अंगुल प्रमाण मिलेगा। ठीक है, सिचुएटेड बिलो एंड बैक ऑफ द ईयर। विधुर मर्म का होता है या पीछे होता है विधुर मर्म। ठीक है, उस फिगर में भी आप देख सकते हो। 2 इन नंबर होते हैं। स्नायु मर्म अकॉर्डिंग टू रचना, वैकल्यकर मर्म अकॉर्डिंग टू परिणाम अनुसार। परिणाम के अनुसार वैकल्य है और रचना के अनुसार स्नायु। तो ऐसे करके आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे आपका पूरा मर्म कंप्लीट होता है। बस वो जो परिणाम है मैं उसका अलग से बता दूंगा, कौन कौन से मर्म परिणाम में 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है मैं आपकी फ़ाइल अटैच करके दे दूंगा, आप ऑनलाइन देख सकते हो। तो इस क्लास के लिए मेरे को जितना हो सकता है आप सपोर्ट करें। ठीक है, और आगे के लेक्चर आते रहेंगे जितने भी हैं। ये जितना है पहली क्लास ही है, तो आप देखिए, मर्म पढ़िए, और मर्म में जितना है रटने का काम है। ठीक है, इसमें 5 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर तीनों टाइप में क्वेश्चन आता है। ठीक है,
तो बाय गाइस, पढ़ते रहिए। आयुर्वेद इज़ द फ्यूचर एंड वी नीड टू फाइंड आर डेस्टिनी इन इट, क्योंकि डेस्टिनी ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया। आपको भी पता होगा, सब MBBS के पीछे ही भागते हैं, बट अभी पहुँचाया है तो हमें यहाँ पे डेस्टिनी अपनी खोजनी पड़ेगी। ठीक है, आयुर्वेद को हमें ही ऊपर लेके जाना है। कभी किसको लेके जाना, हम स्टूडेंट्स ही हैं जो बाद में इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना आपको बाद में भी दिखेगा उसमें। ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में।